ब्रह्मास्त्र को संसार का सबसे घातक अस्त्र माना जाता है, जो अकेले ही पूरी दुनिया को समाप्त कर देने की ताकत रखता है। देवता भी इसका प्रयोग करने से बचते हैं और इसे सामान्य स्थितियों में प्रयोग में लाने की मनाही है। कई लोग ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर बम से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि जैसे एक परमाणु बम पूरी सभ्यता का नाश कर देता है, वही ताकत ब्रह्मास्त्र की भी है। ब्रह्मास्त्र इसलिए भी एक महत्वपूर्ण और पवित्र अस्त्र है क्योंकि इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था और इसलिए अक्सर जब कभी इसे चलाया जाता है तो देवी देवता भी इसके सामने नतमस्तक होकर भगवान ब्रह्मा का सम्मान करते हैं। आज हम जानेंगे कि रामायण में वो कौन से मौके आते हैं जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था, क्यों चलाया गया था ब्रह्मास्त्र और क्यों हुआ इसका प्रभाव। ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। रामायण में ऐसे कई मौके आते हैं जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है। रामायण की बातें करें तो हमें 4 ऐसी कथाएं मिलती है जहां श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। पहली बार उन्होंने इंद्र के बेटे जयंत के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दरअसल जयंत सीता माता को देखकर मोहित हो गए और अलग अलग रूप धारण करके उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कौवे का रूप बनकर सीता माता के पास आए और उनके वक्ष और पैरों पर चोट मारने लगे। श्री राम ने जब ये देखा तो गुस्से से उन्होंने उसे ललकारा। जयंत श्री राम से लड़ने लगा। तब श्री राम ने घास का एक तिनका उठाया और उनकी शक्ति से वो ब्रह्मास्त्र में बदल गया। श्री राम ने वो ब्रह्मास्त्र जयंत पर छोड़ दिया। जयंत उससे भागता हुआ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगा। यहाँ तक कि उसने स्वर्ग में अपनी पिता से भी गुहार लगाई, पर सब ने उसे यही कहा कि वो श्री राम से माफी मांग ले, तभी वो बच सकता है। तब जयंत ने उनसे माफी मांगी, पर ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया जा सकता था। इस कारण ब्रह्मास्त्र उसकी एक आंख पर लगा और वो एक आंख से अंधा हो गया। इसके बाद श्री राम ने मारीच पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। जब मारीच सोने का हिरण बनकर सीता माता के पास आया तो सीता माता ने उस हिरण की फरमाइश की। तब श्री राम धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़े, पर क्योंकि मारीच मायावी था वो बार बार ओझल होकर वापस आ जाता था। आखिर में जब काफी देर हो गई और श्री राम को मारीच की माया का एहसास हो गया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाकर मारीच को मार दिया। ब्रह्मास्त्र लगते ही मारीच अपनी असली रूप में आ गया और मरते मरते उसने श्री राम से अपने धोखे की माफी मांगी। तीसरी बार भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र को समुद्र देव पर ताना था। जब श्री राम और वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंचे तो श्री राम ने लंबी तपस्या कर समुद्र देव से उन्हें रास्ता देने की मांग की, पर जब समुद्र देव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो गुस्से में श्री राम ने उन पर ब्रह्मास्त्र तान दिया, जिससे घबराकर समुद्र देव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे समुद्र पर सेतु बनाने की बात की। तब श्री राम ने उनसे पूछा कि वो धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा चुके हैं, अब इसका क्या किया जाए। तब समुद्र देव ने उन्हें द्रुमकुल्य नाम की जगह के बारे में बताया जहाँ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। श्री राम ने पश्चिम दिशा की ओर तीर छोड़ दिया, जिससे ये पूरा इलाका मरुस्थल बन गया। कहते हैं द्रुमकुल्य आज के राजस्थान में स्थित है, जो पहले हरा भरा था और श्री राम के ब्रह्मास्त्र के कारण मरुस्थल बन गया। चौथी बार श्री राम ने रावण के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। जब बार बार रावण के सर कटने पर भी वो नहीं मरा तो श्री राम को बताया गया कि रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। श्री राम को ये ब्रह्मास्त्र ऋषि अगस्त्य से मिला था। ब्रह्मास्त्र उठाते ही पूरी धरती कांपने लगी और सभी जीव भय से कांपने लगे। श्री राम का ब्रह्मास्त्र लगते ही रावण धरती पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। श्री राम के अलावा हमें एक बार मेघनाद द्वारा हनुमान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का वर्णन मिलता है। जब हनुमान ने अशोक वाटिका को उद्ध्वस्त कर दिया और रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध किया तो मेघनाद स्वयं हनुमान से लड़ने गए, पर हनुमान की शक्ति के सामने वो भी नहीं टिक पाए। जब मेघनाद हर तरफ से हार गया तो आखिरकार उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से पूरी तरह सुरक्षित थे। फिर भी ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से खुद को बंधवाना ही उचित समझा
रावण ने जब ये सुना कि मेघनाथ ने एक वानर को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पर कुछ समय बाद जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी तब रावण को एहसास हुआ कि हनुमान का सामर्थ्य क्या है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।